तो जुपिटर, सैटर्न और मून कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। मान लो आपके सप्तम भाव में अगर इन तीनों ही ग्रहों की युति बन रही है तो ये कंजक्शन पर आप कैसे कैसे विचार कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जुपिटर और सैटर्न को सबसे पहले देखिए ये आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं। जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा हो सकता है आपको उतने बेटर रिजल्ट ना देखने को मिले। मेनली ये दोनों ग्रहों के बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से आपकी जो लाइफ की ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इवन पार्टनर के आने के बाद भी। बट जब इन दोनों ग्रहों के आपस में बहुत क्लोज स्थिति बनती है सप्तम भाव में, तो जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी मिल सकता है, बहुत ही प्रभावशाली मिल सकता है। वो हालांकि अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ लिए हुए होगा और बहुत ज़्यादा सक्षम भी होगा, बहुत पढ़ा लिखा एक विद्वान आपका जीवन साथी हो सकता है। लेकिन वास्तव में जब आप अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब मैरिज की बात करते हैं, तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति यहाँ सामने आती है। ऐसे में जीवन साथी अपना बहुत ज़्यादा जिद आपकी लाइफ में चला सकता है, वो आपके ऊपर बहुत सारी बातें थोप सकता है, आपको कभी कभी अपने जीवन साथी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। ऐसे केस में आपका जीवन साथी हालांकि प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद होने, अक्सर आपके रिश्ते में तनाव उत्पन्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन यहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा सेपरेशन जैसी स्थितियाँ या डिवोर्स जैसी स्थितियाँ भी देखी गई। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि आपके सप्तमेश आपके चार्ट में कितनी अच्छी तरीके से बैठे हैं या आपके सप्तमेश का जो संबंध है इन तीनों ही ग्रहों के साथ कैसा है। अब चंद्रमा यहाँ आने से डायरेक्टली आप अपने जीवन साथी से जुड़ जाते हैं मन के थ्रू या अपने इमोशंस के थ्रू। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि अगर शनि यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रबल प्रभाव डाल रहे हैं तो आपको अपने रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रखना होगा। बट चंद्रमा आपके इमोशंस से भी जुड़े हैं, आपके मन से भी जुड़े हैं। ऐसे में आप अपने जीवन साथी से अटैच होते ही होते हैं। अब जितना ज़्यादा आप अपने जीवन साथी से अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर खराब स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसे में आपका जो जीवन साथी का फैमिली है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है मैरिज होने के पश्चात। बट जब आप इस रिश्ते को एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लेके चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल के बजाय कहीं ना कहीं एक बहुत लंबे समय के लिए आप अगर इस रिश्ते को देखते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा बेटर स्थितियां हो सकती हैं। बट क्योंकि आमने सामने अगर यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह बैठा है आपके लगन में भी जैसे, तो आपका जीवन साथी के साथ जो रहना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस केस में कभी कभी मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले भी देखने को मिलता है और कभी कभी जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न होंगी। इस तरीके से जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा अगर आपका सप्तमेश मान लो अच्छी स्थिति में ना हो। और अगर इस कंजक्शन पर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो आपके लिए ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा खराब साबित हो सकता है। अब इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर सकता है जो प्लैनेट यहाँ आपका सप्तमेश है। और सप्तमेश अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो कुछ हद तक आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होगी। बट यहाँ शनि चंद्र दोनों साथ हैं तो कोई ना कोई समस्या आपकी मैरिज और आपके रिलेशन को लेकर लगी रहेगी आपको। हालांकि इंडिविजुअली अगर सोचा जाए, मैरिज के बियॉन्ड अगर देखा जाए, तो ये कंजक्शन आपको स्वयं को काफ़ी मदद करेगा। आपकी लाइफ में आपको स्टेबल होने या आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी मदद करेगा, डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेगा, पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने में भी ये कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल होगा। बट यहाँ चंद्रमा है तो आपके इन दोनों ग्रहों के चंद्रमा के साथ आने की वजह से मोस्टली आपके ज्ञान का, आपके धन का या आपकी क्वालिटीज़ का जो फ़ायदा है वो दूसरे लोग ही उठाएंगे। ऐसे केस में आप पब्लिकली अगर डील करते हैं तो आप दूसरों के लिए काम करने वाले होंगे, यानी बहुत ज़्यादा परोपकारी होंगे। इस वजह से अपना ज्ञान, अपना धन इवन दूसरे लोगों में आप बांट सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ज़्यादा अकेले रहना भी पसंद करेगा कभी कभी अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपका मैरिज करने का मन नहीं होगा या किसी के साथ भी आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पा रहे, या किसी के साथ अगर आप अटैच हो पा रहे हैं तो उसके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ कनेक्शन बन रहा है जहाँ पर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए हैं वास्तव में, या आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जीने को देख रहे हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको कैरियर के मामलों में बहुत ही बेटर साबित होता है, क्योंकि जब भी ये कंजक्शन आपके सप्तम में बनेगा आपको लाइफ में बहुत कुछ पाने में सक्षम बनाएगा और आपको बहुत बड़े बड़े गोल्स देगा। और इस वजह से अब आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क अब कितना ज़्यादा है किसी भी पर्टिकुलर काम के प्रति या अपने कैरियर के प्रति। तो हालांकि आप ये जरूर मान सकते हैं कि ये कंजक्शन के होते हुए आपको लाइफ में बहुत हायर गोल पाने में मदद मिल सकती है और व्यक्ति अकेला भी बहुत कुछ अपने जीवन में करने में सक्षम होता है। लेकिन जब बात किसी पर आश्रित होने की आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, मैरिज या पार्टनरशिप की बात आती है, तो उतने बेटर रिजल्ट्स होते नहीं हैं।
अब आपको देखना होगा कि क्या यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं। अगर शनि आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे में चंद्रमा जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उस भाव को देखिएगा। उस भाव से संबंधित जो भी आपके फैसले होंगे या उस भाव से संबंधित जो भी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आपको मिले होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। उन रिजल्ट्स के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट भी अपनी लाइफ में रहेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा साथ आ रहे हैं, तो आपकी मैरिज के बाद आपकी जो मदर हैं, उनका इंटरफेयर हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या तो फिर आपकी आपका जो पार्टनर है उनके साथ आपकी मदर का रिश्ता उतना बेटर ना हो। हालांकि ये कंजक्शन आपके मान सम्मान, आपकी पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बृहस्पति भी यहाँ पर एक अत्यंत शुभ ग्रह है और चंद्रमा भी। इसके साथ साथ शनि वास्तव में अगर देखा जाए तो शनि जब भी सप्तम में आते हैं तो व्यक्ति खुद के बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेगा जब भी वो पब्लिक डीलिंग में आएगा किसी भी तरीके से। ऐसे में आप दूसरों को सपोर्ट करने में हमेशा आगे हो सकते हैं। तो आपको ये कंजक्शन बहुत अच्छे लीडरशिप के गुण प्रोवाइड कर सकता है। करियर वाइज ये कंजक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकता है, बट जब मैरिज या रिश्ते की बात आती है तो ये उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है वास्तव में। अगर हम यहाँ अब दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो यहाँ सबसे पहले शनि आपके नवम भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, और शनि यहाँ कितने अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं आपके सप्तम भाव में, ये भी आपको देखना होगा। बट शनि अगर वक्री होके बैठे हों सप्तम में, और बृहस्पति भी अगर वक्री होके बैठे हों, तो उस केस में आपकी मैरिज पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और शनि जब इस तरीके से फिर नवम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपको भाग्य को जगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति हालांकि कर्मठ बहुत ज़्यादा होगा, बट अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो जातक के निर्णय सही नहीं होते, या जातक की जो डायरेक्शन होती है कैरियर में वो एकदम परफेक्ट नहीं होती। इस वजह से आपकी मेहनत बढ़ जाती है, आपका समय आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है हर काम में, और प्लानिंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी होती है। अब जो नवम भाव में बैठा प्लेनेट है उसको देखिए, अगर शनि के साथ अगर वो एक मित्रवत ग्रह है तो निश्चित तौर पे वो ग्रह आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। और नवम भाव में जो साइन है उसको भी देखिएगा। शनि आपके सप्तम में बैठे हैं, तो आपकी जो उम्र है या आपका जो सेहत है उसके लिए कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। भले ही चंद्रमा यहाँ साथ हैं शनि के, तो थोड़ा एंग्जाइटी इश्यूज या कुछ मेंटल इश्यूज आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, आपके जीवन साथी में भी और आपके रिलेशनशिप के प्रभावित होने से आप में भी। ऐसे केस में जितना ज़्यादा आप अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप या अपनी पार्टनरशिप को लेकर लॉन्ग टर्म में विचार करेंगे, लंबे समय की कुछ प्लानिंग्स करेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से आप हमेशा अपनी लाइफ में जो भी आप गोल्स लेकर चलने वाले हैं, जो भी आपको अचीवमेंट्स पाने हैं, उनके ऊपर भी आप हमेशा लंबे समय के लिए ही विचार करें। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज होंगे, तब आपको यहाँ हार्डवर्क करने में काफ़ी मदद मिलेगी और सही डिसीजन लेने में भी। लेकिन अगर चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो हो सकता है आप डिसीजन लेने में उतने ज़्यादा माहिर ना हों। आप हर प्रकार से किसी भी काम के लिए सोचते समय, विचार करते समय बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको टाइम लग रहा है, तो फिर आपका जो समय है इसमें चला जाएगा प्लानिंग करने में, और आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो फिर आपको एफर्ट करने के लिए उतना ज़्यादा पर्याप्त समय बचेगा नहीं। इस प्रकार के जातक हमेशा नॉर्मल से नॉर्मल काम में भी बहुत ज़्यादा कभी कभी शुरुआत में समय लगाएंगे। ऐसे जातकों का वास्तव में ये देखा जाता है कि वो शुरुआत में हर काम में स्टार्टिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग का शिकार भी आपको होना पड़ सकता है। अब तीनों का प्रभाव आपके लगन पर होगा। तीनों का प्रभाव लगन पर होगा तो जीवन में बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होंगे, टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, साथ साथ में अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले होंगे और मैच्योर भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। छोटी उम्र से ही आप में बहुत सारे ऐसे हिडन गुण रहेंगे जो वास्तव में आपको 30-35 की एज के बाद में बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्षम बना सकते हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो आप अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने सारे के सारे रिलेशंस को संभालने में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, बट इस कंजक्शन की वजह से इंडिविजुअली कभी कभी आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, और यही आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा जब भी आप कैरियर में हार्डवर्क करने की बात करते हैं, या कैरियर में बहुत आगे जाने की बात करते हैं, या लाइफ में कुछ भी बहुत ज़्यादा पाने की यहाँ पर बात होती है। देखिए, अगर आपके लगन में सूर्य जैसा प्लैनेट होगा, अगर आपके लगन में मंगल जैसा प्लैनेट होगा, तो आपके लिए कोई भी प्रकार की अचीवमेंट्स पाना बहुत ज़्यादा इजी भी होगा, बट इसका असर आपके रिलेशंस के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है।
तो तीनों का प्रभाव आपके लगन पर होने से आपको मैच्योरिटी मिलती है, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, आपको लाइफ में ये सोचने और समझने के लिए समय मिलता है कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है, कौन सा पाथ आपको वास्तव में चूज करना चाहिए। ये तीनों ही ग्रह मिलकर आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में प्रोवाइड करते हैं और हमेशा कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती रहेगी। इस बात की संभावना हालांकि काफ़ी ज़्यादा होगी कि आप अपने निर्णयों को बार बार बदलेंगे नहीं, और बदलेंगे नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे और बहुत ही लंबे समय के लिए आप प्लान्स कर पाएंगे। ऐसे में जितने कम आप अपने निर्णयों को बदलते हैं, या कभी कभी आपको अगर अपना निर्णय लेने में थोड़ा ज़्यादा भी अगर समय लग जाता है, तो उसके लिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। अब चंद्रमा अगर शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, ऐसे में कभी कभी आप में बहुत ज़्यादा निराशा भी होगी, या आपको ऐसे लगेगा कि जो भी गोल्स आप अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शायद वो गोल आप उस वे में अचीव ना कर पाएं। इसके साथ साथ शनि प्रभाव डालते हैं 4th हाउस पे। अब शनि आपका जो स्टार्टिंग का जो लाइफ रहा है, आपके जन्म के बाद से आपने अपने फैमिली के साथ जो समय बिताए, उसको काफ़ी प्रभावित करते हैं। ऐसे में आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहा हो सकता है, आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा गया हो, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रखा गया हो, लेकिन आगे चलकर आपका मैच्योरिटी लेवल इस वजह से इतना अधिक अच्छा हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में ही रहना पसंद रहेगा अपनी लाइफ में, और यही आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा आगे चलकर जब भी आप अपने कैरियर की बात करते हैं। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ से आपके 11th पे होगा, तो बृहस्पति आपको कैरियर वाइज तो काफ़ी मदद कर ही रहे हैं, ज्ञान और धन के मामले में भी बृहस्पति उतने ही ज़्यादा मददगार होंगे। अब बृहस्पति यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए, अगर वक्री होंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए वैसा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप अपने पार्टनर से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें, पार्टनर पर कम से कम डिपेंडेंसी रखें, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव 11th हाउस पर है, तो आप अपनी खुद की मेहनत से, खुद के हार्डवर्क से भी अपने लिए बहुत सारे इनकम के सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आपके नेटवर्क को बढ़ाने और आपके इंडिविजुअल किसी भी प्रकार के बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, और ऐसा ही आपका जीवन साथी हो सकता है। इससे लाइफ में हर प्रकार की चुनौती, हर प्रकार की समस्या जो आपकी लाइफ में आगे आने वाली है, उससे निपटने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो बृहस्पति का और चंद्र का जो आपके लगन पर प्रभाव पड़ रहा है, वो आपकी सोच को काफ़ी पॉजिटिव बनाता है लाइफ के प्रति, काफ़ी ज़्यादा धैर्य भी आपको प्रदान करता है। लेकिन अगर चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जरूर होंगे। फिर बृहस्पति का प्रभाव 3rd हाउस पे होगा। देखिए, बृहस्पति का प्रभाव 3rd हाउस पे हो तो बृहस्पति क्योंकि ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हो, चंद्रमा के साथ जब वो बैठे तो इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी थिंकिंग, आपके सोचने समझने विचार करने के तरीके को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब भी बृहस्पति का प्रभाव 3rd हाउस पे इस तरीके से होगा तो आप अपनी लाइफ में क्या कुछ आपको करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपको फैसले लेने हैं, और आपके कम्युनिकेशन के मामलों में बृहस्पति आपकी काफ़ी मदद करते हैं। इसके साथ साथ 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय में कुछ नया सीखना हो, लाइफ में कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स पानी हो, कुछ राइटिंग रिलेटेड आपको काम करने हैं, या लोगों को किसी भी प्रकार की एडवाइस देनी है, लोगों के साथ डील करने में आपको ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। अगर चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हो तो ऐसे में आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है। साथ साथ में 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ बृहस्पति अब आपकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा वेल प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, और 3rd हाउस क्योंकि आपके सेल्फ एफर्ट का है तो आपको ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाएगा बहुत सारे कार्यों को करने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं या कितना एक्चुअल में आप मेहनत करना चाहते हैं।